हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीपीएससी टीआरई को लेकर, साथ ही साथ पूरे देश की शिक्षक भर्ती के अंदर नए नियमों के बारे में। इस समय पर अगर बात की जाए, सीएम नीतीश कुमार के माध्यम से कुछ इस प्रकार के फैसले लिए जा रहे हैं जिसके आधार पर आगे आने वाली भर्तियां और वर्तमान में चल रही भर्तियों में कई अलग अलग नियमों को लागू किया जा रहा है, जिससे निश्चित तौर पर छात्रों को बेनिफिट भी होगा, झटका भी लगेगा और कहीं ना कहीं ये एक नुकसानदायक भी होगा, तो फायदेमंद भी होगा। इस बात को समझने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी मिल सके, क्योंकि इस वीडियो में आपको जानकारी दी जा रही है सीएम नीतीश कुमार के दूसरे मास्टर स्ट्रोक के बारे में। कल मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें आप सभी को जानकारी दी थी पहले मास्टर स्ट्रोक को लेकर। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको देख लेना चाहिए। मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा है दूसरे मास्टर स्ट्रोक के बारे में, क्योंकि इस समय पे बिहार में एक शिक्षक भर्ती चल रही है, यानी कि बीपीएससी टीआरई निकाली गई है 2.0। इसके अलावा जो नई शिक्षक भर्तियां आने वाली हैं, चाहे वो बिहार के अंदर हो या पूरे देश के अंदर, उसमें भी कई ऐसे नियम लागू किए जा रहे हैं जिससे आने वाले भविष्य में कई छात्रों को फायदे और नुकसान होंगे। अगर बात की जाए, हाल ही में सीएम नीतीश के माध्यम से एक बड़ा फैसला देखने के लिए मिला और ये बड़ा फैसला ये था कि जो भर्तियां देखने के लिए मिलती है, जैसे कि शिक्षक भर्ती निकाली जाती है, उसके अंदर 100 सीटों पे विज्ञापन निकाला जाता है। अब 100 सीटों में से पहले आप जानते हैं कि 50% सीटें रिजर्वेशन की होती हैं और 50% जो सीटें होती हैं आमतौर पर वो अनरिजर्व कैटेगरी की होती हैं, यानी कि कोई भी अनरिजर्व कैटेगरी का अभ्यर्थी इस पर चयनित हो सकता है और जो रिजर्वेशन कैटेगरी से आता है वो भी चयनित हो सकता है। बस शर्त इतनी है कि जो अनरिजर्व की कट ऑफ है उससे ज़्यादा उसके नंबर होने चाहिए। अब ये तो बात हो जाती है पूरा कुल मिलाकर 100% जो आप सभी की सीटें निकाली जाती हैं, जिसमें आधा आरक्षण होता है, आधा आरक्षण नहीं होता, यानी कि वो सबके लिए खुली रहती हैं। अब वर्तमान में सीएम नीतीश के माध्यम से कल की तारीख में एक फैसला लिया गया जिसमें उन्होंने 75% आरक्षण अपने राज्य में लागू कर दिया, यानी कि 100 सीटों पे वैकेंसी निकाली जाएगी तो 75% सीटों पे उन्हीं अभ्यर्थियों का चयन होगा जिनके लिए वो सीटें रिजर्व की गई हैं। उसके बाद में बचती हैं 25% सीटें। अब जो 25% सीटें बचेंगी उसमें से 12.5% आपस में बट जाती हैं, क्योंकि उसमें भी महिलाओं का 50% आरक्षण इसमें जोड़ा जाएगा। हालांकि वो इसमें भी आरक्षण जुड़ेगा, लेकिन वो कैटेगरी वाइज जुड़ेगा। लेकिन ये क्योंकि अनरिजर्व की सीटें हैं, तो इसमें जो 25% सीटें बचेंगी उसमें सिर्फ और सिर्फ महिला अभ्यर्थी ही चयनित होंगी, यानी कि कुल मिलाकर उनके राज्य में अब 12.5% ऐसी सीटें होंगी जो कि अनरिजर्व के अभ्यर्थी, चाहे वो बिहार का हो या बाहर का हो, यानी कि सभी के लिए सिर्फ और सिर्फ 10 से 12% सीटें ही बचा करेंगी। बाकी की सीटें पूरे तरीके से उन्होंने रिजर्व कर दी हैं। अब ये एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ, क्योंकि आप जानते हैं चुनाव है और चुनाव के समय सरकार अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अपने लोगों से वोट बैंक लेने के लिए प्रयास करती रहती हैं। कोई गलत भी नहीं है, मैं इस बात का ना विरोध कर रहा हूँ ना समर्थन कर रहा हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ आपको निष्पक्ष होकर जानकारी दे रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं दूसरे मास्टर स्ट्रोक के बारे में। वो क्या है समझ लीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे देश के अंदर बड़ी संख्या में ओबीसी, एससी, एसटी लोग हैं, है ना। क्योंकि अगर मैं ओबीसी एससी की बात करूं तो लगभग आबादी के मिलाकर जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी शायद 15 से 20% होंगे, लेकिन जो ओबीसी एससी या इन कैटेगरी से आते हैं इनकी जनसंख्या 85% के आसपास हो सकती है, 80 के आसपास होगी। मैं कोई अनुमान के आधार पर आपको बता रहा हूँ, हो सकता है कि थोड़े आंकड़े ऊपर नीचे हों, लेकिन ये एक सच है जो आप सभी भी जानते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। अब आप जानते हैं कि सीएम नीतीश कुमार के माध्यम से कहीं ना कहीं पूरा प्रयास किया जा रहा है कि बिहार के अंदर के लोग तो उनको सपोर्ट करें ही करें, जो बिहार के बाहर के लोग हैं वो भी उनको सपोर्ट करें। अब वो सपोर्ट कैसे करेंगे, इसको आपको समझने के लिए आज का न्यूज़पेपर आपको देखना पड़ेगा। ये आज ही का न्यूज़पेपर है जिसमें बिहार के आरक्षण को लेकर बात की गई है। ये प्रस्ताव यहाँ पे सीएम नीतीश कुमार के माध्यम से रखा जाता है कि बिहार के आरक्षण की 9वीं सूची में शामिल करे केंद्र, यानी कि केंद्र सरकार के माध्यम से बिहार का जो आरक्षण की 9वीं सूची है उसमें कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार है वो इसको शामिल करे। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर इसको पूरे देश में शामिल कर दिया जाता है, पूरे देश में लागू कर दिया जाता है, तो निश्चित तौर पे इससे ओबीसी एससी वाले अभ्यर्थियों को एक बड़ा बेनिफिट मिलेगा।
जाएगा, लेकिन जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी होंगे उनके लिए समस्या हो जाएंगी, क्योंकि उनके लिए चयन कठिन हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ आपको जानकारी दे रहा हूँ जो सरकार के माध्यम से किया जा रहा है। अब मैंने आपको बहुत अच्छी भाषा में समझाया था कि 100 सीटों पे जो वैकेंसी निकाली जाती है उसमें से 75% सीटें पहले से रिजर्व हैं, और इसमें बची 25% में से 12.5% जो सीटें हैं वो महिलाओं के लिए रिजर्व हैं। यानी कि कुल मिलाकर जो आरक्षण देखने के लिए मिलेगा 100% सीटों पे अगर निकाला जाता है वैकेंसी, तो वो आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाता है 87.5% जो सीटें होंगी वो पहले से वैकेंसी आने के बाद ही रिजर्व हो जाएंगी। बाकी की जो बची हुई वैकेंसी होगी लगभग 12.5% वही यहाँ पर बचेगी, चाहे वो किसी जनरल अभ्यर्थी के लिए हो या ओबीसी एससी जो जनरल से ज़्यादा नंबर लाकर चयनित होना चाहते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे दो चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। पहली तो ये कि बीपीएससी के माध्यम से निकाली जाने वाली सभी भर्तियों से अदर स्टेट के कैंडिडेट लगभग बाहर हो जाएंगे, क्योंकि पहले जो वैकेंसी निकाली जाती थी उसमें लगभग 40% जो सीटें देखने के लिए मिलती थी वो यहाँ पर अभ्यर्थियों के लिए होती थी जो अदर स्टेट के कैंडिडेट होते थे। लेकिन चूंकि अब रिजर्वेशन नई पॉलिसी लागू हो जाने के बाद से ये आंकड़ा घटकर सिर्फ 12.5% पर ही रह जाएगा, क्योंकि जो बिहार की फीमेल है उन्हीं को रिजर्वेशन मिलता है, बाहर की फीमेल को नहीं मिलता। ये बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है, मैंने कई बार अपने वीडियोज़ में बताया है, लेकिन उनका कन्फ्यूजन अगर फिर भी दूर ना हो तो इससे बुरा कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, मुद्दे पे आ जाते हैं। मुद्दा ये है कि पहले जो 40% रिजर्वेशन मिलता था, अदर स्टेट के कैंडिडेट को सीटें मिल जाती थी, वो घटकर सिर्फ 12.5% हो जाती हैं। और अगर इसको यहाँ पे लागू कर दिया जाता है केंद्र सरकार के माध्यम से भी, तो इससे आने वाले समय के अंदर आप जानते हैं कि पूरे देश के अंदर से जो अदर स्टेट के कैंडिडेट होंगे पूरे तरीके से बाहर हो जाएंगे। मान लीजिए यूपी में भी ये वाला नियम लागू हो जाता है, तो यूपी में ये नियम लागू हो जाने के बाद से जो अभ्यर्थी यूपी के हैं उनको चयनित होने का मौका ज़्यादा मिलेगा। अदर स्टेट के कैंडिडेट के पास मौके कम होंगे कि वो उत्तर प्रदेश में चयनित हो सकें। इसके साथ साथ एक ये बेनिफिट और देखने के लिए मिलेगा, जो ओबीसी एससी वाले अभ्यर्थी होंगे कि उनके चयनित होने की जो परसेंटेज है वो ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि जब रिजर्वेशन ज़्यादा मिलेगा तो उनका चयन भी ज़्यादा होगा। वो बात अलग है कि इस मामले को लेकर अभी कोर्ट जाया जा सकता है, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 31 ख की 9वीं सूची में शामिल हो जाने के बाद में इसको कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकेगी, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। फिलहाल ये मुद्दा अभी कोर्ट में जाने के लिए पूरे तरीके से तैयार है, जब तक इसको संविधान की अनुसूची में लाया नहीं जाता। और ये सीएम नीतीश कुमार का दूसरा मास्टर स्ट्रोक है, अपने राज्य के साथ साथ दूसरे राज्यों के अंदर भी। देखना ये होगा कि इसका क्या प्रभाव पड़ता है और आम जो अभ्यर्थी हैं वो इसको किस तरीके से समझते हैं। बाकी इस पर आपकी राय क्या है वो महत्वपूर्ण है, कमेंट करके बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।